आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर ने हमें डर का एक एंटीडोट दिया है और वो है विश्वास। विश्वास। जब डर आपका दरवाजा खटखटाए तो उसे जवाब के लिए विश्वास भेजिए। शायद हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा डर होते हैं जिन्हें हम शायद समझते नहीं, और अक्सर जब आपको बहुत बड़ा डर लगे, जैसे कि तेजी से दिल का धड़कना, आप जानते हैं ये वास्तव में है ओह ये बहुत बुरा हुआ। आप समझ गए, आपको पता है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ बहुत से छोटे दबे हुए डर हैं जो लंबे समय से हमारे इर्द गिर्द हैं, कि एक तरह से हम उनके साथ आराम से हैं और वास्तव में जानते ही नहीं कि वो वहाँ हैं। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? और इसलिए मैं इसके लिए हूँ कि आओ डर से आज़ाद हो जाएं। ओके? आप तब तक किसी चीज़ से आज़ाद नहीं हो सकते जिसे कि आप पहचानते नहीं, और हम ऐसा कैसे करें? और इसलिए जब आप इसे पहचान जाएं तो इसका मुकाबला करें। आपको इसका सामना करना। एक बात भय के बारे में यह है कि आप इसे भाग नहीं सकते, और भय को ऐसा करना अच्छा लगता है, उसे आपका पीछा करना और आपको भागते देखना अच्छा लगता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन चीज़ों का मुकाबला करें और इन चीज़ों से निपटे और ये जाने कि वो हमारे साथ है। हम कुछ भी कर सकते हैं किसी भी समय, कहीं भी, जब भी हमें करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा इस सप्ताहांत बहुत बार मुझे ये कहते हुए सुनेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। ये मुख्य कारण है भयभीत न होने के। बाइबल कहती है डरो मत, मैं तेरे संग हूँ। मैं किसी बुराई से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और कई चीज़ों को हम इतना सुनते हैं कि उनको सुनने की इतनी आदत हो जाती है कि उनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहता जो हमने सुना। और अगर आप वास्तव में पूरे दिन में रुक कर थोड़ा समय निकाले और सोचे, अब अभी परमेश्वर मेरे साथ हैं, इसमें परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, ये आपके लिए एक बड़ी जागरूक वास्तविकता बन जाती है। और ये एहसास वास्तव में अच्छा लगने लगता है कि आप और परमेश्वर साथ मिलकर जीवन का कुछ कर रहे हैं। क्या यह गजब नहीं है? मुझे नहीं पता अगर आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन ये चर्च में नहीं रहते। आप केवल रविवार सुबह परमेश्वर से मिलने नहीं जाते। आप ही चर्च हैं। आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप उसकी इमारत है और वो आप में रहते हैं। और उन्होंने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। आमीन। भय का मतलब है उससे भागना। मूल परिभाषा अगर आज यूनानी में देखें, मतलब है पड़कार, भाग जाना। और इब्रानियों में एक अन्य जगह ये कहता है हमें भय में सिकुड़ता नहीं है, तो भय में हमें वापस हटना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में वो मत करो जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, या कहें जो हमें कहना चाहिए। कितनी बार जीवन में हमें ऐसा लगता है हमें किसी से किसी बारे में बात करने की ज़रूरत थी और हमें वास्तव में ऐसा लगा कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम बस ऐसा कहते हैं। खैर, मुझे टकराव बिल्कुल पसंद नहीं है। केवल इसलिए कि आपको कुछ नहीं लगता तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको वो सब अच्छा नहीं लगता जो हम करते हैं, इसलिए हमें अपने भीतर पवित्र आत्मा की ज़रूरत है जो हमें राह दिखाए ताकि हम साहसपूर्वक उनका अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए साहस से घबराना नहीं है, साहस से करना जो आपको करना चाहिए। भले ही आपको डर लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कभी वो समय आएगा जब आपको कभी भी भय महसूस नहीं होगा, दो दुर्भाग्य से आप गलत है। आपको जीवन में यह गलत अलग अलग समय में डर आएगा जब तक आप एक मानव शरीर में हैं, क्योंकि ये शैतान का नंबर 1 हथियार है जो वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करता है, उन्हें परमेश्वर द्वारा नियत भाग्य से दूर रखने के लिए। आमीन। हैरानी की बात है कि यहाँ आज कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने जीवन में कभी न कभी
किसी चीज से पीछे हट गए, जो ऐसा कुछ था जो आपको वास्तव में करना चाहिए था, या जो वास्तव में सच में एक अच्छी अद्भुत बात में बदल जाता। और अब आपको इसका थोड़ा सा भी मिला, काश कि मैं होता। खैर, क्या आप जानते हैं, तो आइए जीवन के इस तरफ न हो जहां पछतावे के साथ जीना है। आइए बाइबल जो हमें बताती है उसे करना शुरू करें और विश्वास के साथ जिएं। अब शैतान के पास बहुत से भय हैं और वो जहर जैसे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भय का एक एंटीडोट दिया है, और यह विश्वास। विश्वास, विश्वास। जब भय आपका दरवाजा खटखटाए तो विश्वास को जवाब देने के लिए भेजें। आमीन। अगर आप जहर और एंटीडोट पर थोड़ा अध्ययन करें, आपको पता है कुछ विशेष एंटीडोट कुछ विशेष जहर पर ही काम करते हैं। और इसलिए अगर आप किसी जहर का शिकार हो जाएं तो आप हॉस्पिटल जाएंगे और उन्हें बताते हैं कि आपने क्या लिया या किस कीड़े ने आपको काटा है, जो कुछ भी है, और वे आपको एंटीडोट देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि शत्रु हमारे विरुद्ध आने से डरेगा कि ये एक बुरी आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। और पूरी बाइबल में हमें विश्वास से चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, विश्वास से जीने के लिए। और इसलिए चलो इसे यहीं छोड़ती हूँ। मुझे लगता है बहुत बार लोग विश्वास में पड़ते हैं, या वे तब अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं जब वे किसी तरह की इमरजेंसी में होते हैं, मुझे ब्रेक लेना होगा, इसलिए हमें लगता है हमें विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन बाइबल हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहती। वो कहती है विश्वास के साथ जियो। एक न्याय संगत आदमी विश्वास के साथ जिएगा, हर दिन, हर क्षण, हर अपने पल में। हमें विश्वास के साथ जीना है, विश्वास में चलना है। और रोमियो 1:17 में हमें बताया है कि वहां धार्मिकता है जो कि जिसका हमारे रिश्तों से हर तरह का सरोकार है। हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ धार्मिकता को बाइबल में भी प्रकट किया गया है, जो विश्वास से और ज्यादा विश्वास की तरफ हमारा नेतृत्व करता है। और इसलिए ये सब एक ही जगह मिलते हैं, जिससे हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और कि वो आपसे पूर्णतः प्यार करते हैं, और कि उन्हें आप पर गर्व है, और उनके पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है, और कि यीशु के लहू द्वारा आपको उनके साथ सही बनाया गया, और कि आपके पापों से आपको माफ किया गया है। और इसलिए आप जितना ज्यादा धार्मिकता को और उसमें उलझते हैं, उसे समझते हैं, उतना ही आपका विश्वास बनता है, और जितना ज्यादा आपका विश्वास बनता है आप उतने ही साहसी होते हैं। अब मुझे इसे फिर से कहने दीजिए, जितना ज्यादा आपका विश्वास बनता है उतने ही आप साहसी होते हैं, क्योंकि अगर आप कभी ऐसा कुछ करते हैं जो करने लायक है, तो आपको गलत होने की इच्छा भी रखनी होगी, ये पता लगाने के लिए कि आप कभी सही भी हैं। जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, या उनको भय है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते, या उन्हें भय है कि अगर उन्होंने गलती की तो परमेश्वर उन पर नाराज होंगे, वो ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए हर एक चीज जिनका जीवन में शामिल आनंद और सफलता से कुछ संबंध है, सब कुछ इस नींव पर टिका है कि आपको पता है कि आप मसीह में कौन हैं, कि वो आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। और एक और वचन जिसमें मैं निश्चित हूँ हम अक्सर इसे अधिकतर फैलाते हैं, परमेश्वर आपसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। और मुझे लगता है हमने बिना शर्त इतना ज्यादा सुना है कि मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि इसके लिए एक थोड़ा अलग शब्द था फिलहाल इस्तेमाल करूँ, और वो है पूरी तरह से। ठीक है, पिछले सप्ताह मैंने किसी चीज को हल किया, उसको समझा। हम सब अलग अलग समय में अपने जीवन के क्षेत्र में दोषी ठहराए जाते हैं, जहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं। और इसलिए मैंने वास्तव में पवित्र आत्मा द्वारा दोषी ठहराए जाने को सराहना सीख लिया है। जब मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, हर समय परमेश्वर मुझे मेरी कोई ना कोई गलती दिखाते, मैं अपराधी ठहराई जाती। लेकिन वह ऐसा नहीं है जैसा इसके लिए है। अपराधी ठहराया जाना निंदा नहीं है। अपराधी ठहराया जाना एक स्थिति का सामना करना है और उससे पेश आना परमेश्वर के साथ, ताकि वो हमें उसमें से निकाल सकें।
और इसलिए वो किसी चीज के बारे में मेरे साथ डील कर रहे थे। और आपको पता है, जब परमेश्वर आपके साथ डील करते हैं, मेरा कोई भाग जैसे निराश हो अपने में से कुछ पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने अपने आप को कहते सुना, लेकिन आपको जानना होगा, प्रभु ये जानना कितना अच्छा लगता है कि हालांकि आप मुझे कुछ दिखा रहे हैं जो कि अच्छी चीज नहीं है, जो आप मुझ में बदलना चाहते हैं, जबकि उस बारे में आप मुझसे डील कर रहे हैं, फिर भी मैं जानती हूँ कि आप पूरी तरह से मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि ये आज़ादी है और मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत साल लगे। और मैंने एक तरह से ध्यान दिया कि आप कैसे पूरी तरह से मुझसे प्रेम कर सकते हैं अगर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उनका प्रेम मेरी गलती पर आधारित नहीं है। हम क्या करते हैं उस पर परमेश्वर का प्रेम आधारित नहीं होता। वो हमें प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रेम है, यही वो कहना चाहते हैं। दूसरा कुछ करना वो जानते ही नहीं है। आमीन। आपकी उनके साथ सही समझदारी है जिसे खरीदा और जिसका भुगतान किया गया है मसीह के लहू से, और ये हमारे कामों पर आधारित नहीं है। इसका आधार उन्हीं पर है। हमें हमारे स्वयं के कामों से नहीं परखा जाता, हमें उनके द्वारा परखा जाता है। और मैं जानती हूँ कि फ्री शब्द आपने सुना होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं छुपी हुई कीमत, लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि फ्री, तो वास्तव में उनका मतलब है हाँ। और ऐसा है कि आप तो जैसे, लेकिन जैसे इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ। मैंने नहीं कहा कि इससे नहीं फर्क पड़ता आप क्या करते हैं, मैं वो नहीं कह रही। आप जो करते हैं उससे परमेश्वर का प्रेम खरीदा नहीं जा सकता, वो तो फ्री है। पूरी बात यह है कि हम इसे पीछे की ओर ले सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम बहुत सा अच्छा कर सकते हैं तो परमेश्वर हमें प्रेम करेंगे, लेकिन वो तो पहले से ही कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पहले से ही तुम्हें प्रेम करता हूं। अद्भुत, आप पूरी तरह मुझे प्रेम करते हैं, हालांकि मैं तो असल में बेवकूफ या इस सप्ताह, हाँ, वो करते हैं। यप। आप सब ऊपर वहां अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बस ये चाहती हूं कि आपको पता लगे। तो परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं और हमें उस विश्वास के साथ चलने की ज़रूरत है। और जितना अधिक हम जानेंगे कि वो कितना हम पर प्रेम करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने विश्वास को काम में लाएंगे। लूका 18 वचन 1 और 8। फिर उसने यीशु से इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा, मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी, और मुझे ये अच्छा लगता है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा, जबकि ये वापस आने वाला है। आपको पता है, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 14 कहता है, इसलिए हे प्रियो, हर कोई कहे हे प्रियो, क्योंकि यहाँ हम इस शब्द पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आज देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ये पहली चीज जो वो कहते हैं जब यीशु वापस आते, दृढ़ निश्चयी रहो कि वो आपसे कोई कलंक या दोष न पाए। नंबर 2, और शांति से। नंबर 3, भय से मुक्त। और नंबर 4, उत्तेजनाओं के जुनून और नैतिक संघर्षों से मुक्त। और इसलिए वो ठीक एक ही वाक्य में सहज लेते हैं कि अनैतिक मत बनो। वो कहते हैं भय में न पाए जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप साहसी बने। वो जानते हैं आप निर्भीक बने। वो चाहते हैं आप स्पष्ट भावनाएं प्रार्थनाएं करें। खैर, अच्छा है, यहाँ मेरे पास 2 लोग हैं जिन्हें ये अच्छा लगा। ये अच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। वो चाहते हैं आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करें आप जिनके योग्य नहीं हैं।
मैंने कहा वो चाहते हैं आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करें आप जिनके योग्य नहीं है। यही वजह है प्रियो, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, हमारे अपने नहीं। मैं ये नहीं कहती परमेश्वर मैं आपसे मेरे लिए ये करने को कहती हूँ जॉयस के नाम में। हाँ, ये मजाक किया है ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपको जाकर अक्सर पढ़ना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 14 और 16 में उसके नाम में मांगने के बारे में, और विस्तारित बाइबल खास तौर से कहती है कि जब हम उनके नाम में मांगते हैं हम परमेश्वर के सम्मुख वो सब कुछ प्रस्तुत करते हैं जो यीशु हैं। इसलिए ये कहने का मतलब है यीशु के नाम में हम परमेश्वर को पेश कर रहे हैं। देखो मुझे पता है। इसलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी अपने नाम से प्रार्थना करके, लेकिन मैं ये प्रार्थना स्पष्ट रूप से यीशु के नाम में करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है ये आपकी इच्छा है। बल्कि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा मांगो और उसका आधा मिले, बजाय इसके सब कुछ पाने के लिए थोड़ा मांगू। आइए भी मैं नहीं चाहती कि ज्यादा मांगो और केवल उसका चौथाई पाऊं। अगर आप ज्यादा मांगते तो परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम लालची बने, लेकिन मैं तो चीजों के बारे में ज्यादा बात ही नहीं कर रही हूँ। परमेश्वर से अपने आप को प्रकट करने के लिए कहें, आपसे बात करें, उनके लिए पृथ्वी पर आपको महान कार्य करने दें। आप उस स्थिति में रहें जहां से आप उनका नाम ऊंचा उठा सके और उनकी महिमा कर सकते हैं। हकीकत यह है कि हमें चीजों के लिए नहीं जीना है, चीजें। बाइबल कहती है कि अगर हम उनसे खुद को प्रसन्न रखते हैं, अपने दिल की गुप्त याचिकाओं और इच्छाओं को हमें देंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को बता दें। आपको अपने पूरे जीवन के ऊपर चीजों की जरूरतें नहीं लादनी है। मैं स्पष्ट प्रार्थना करती हूँ, मैंने परमेश्वर से मांगा है, लेकिन हमें थोड़ी प्रगति तो चाहिए। आमीन। मुझे खुशी है, मैंने केवल ये नहीं कहा ओ परमेश्वर मेरे बाइबल स्टडी के भाड़े से 20 लोग को आशीष दे। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन हे अगर आपका विजन बड़ा है, आपके लिए अच्छा होगा। अपना मुंह खोलें और कुछ निर्मित प्रार्थनाएं करना शुरू करें, तो अपने को आजाद पाए, भय से आजाद और उत्तेजित करने वाले जुनून से आजाद हो जाएं। अब मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगी, उत्पीड़न से डरें। यूहन्ना 4 में कहता है भय से कष्ट होता है। अब मैं तो भय की खाई में बड़ी हुई, केवल भय। मेरे पिता बहुत घटिया थे और सबको भय से नियंत्रित रखते थे। मार खाने का भय, थप्पड़ का भय, उन्हें गुस्सा दिलाने का भय, जो भी है उसका भय, केवल भय, केवल भय। और बहुत लंबा समय लगा, पवित्र आत्मा की मदद से इसमें से बाहर आने में बहुत समय लग गया मुझे। और मैं अभी भी बाकी लोगों की तरह ही चीज़ों के साथ पेश आती हूँ। कोई भी तब तक नहीं आता जब तक कि मैं मानव शरीर में हूँ। हमारा लक्ष्य है कि बस चलते रहें आमीन, बस चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो क्या उसे विश्वास मिलेगा जब वो वापस आता है? खैर, विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो एक बार आपके पास अभिव्यक्ति आ गई तो आपको उस क्षेत्र में विश्वास की इसके बाद जरूरत नहीं है। लेकिन यद्यपि आप वो नहीं देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं या देखने की आशा करते हैं, तभी आपको विश्वास की जरूरत होती है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज रात मेरे साथ हैं और अगले 10 शब्द जो मेरे मुंह से निकलेंगे वो ज्ञान से भरे होंगे। पहले ही एक बार जब मैं इस संदेश का प्रचार कर रही थी तो घर जाकर वास्तव में इसके बारे में आशापूर्वक अच्छा महसूस होता है। तब मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि आज रात मुझे अच्छी नींद आए। हम विश्वास में रहते हैं और मुझे विस्तारित बाइबल में खास तौर से एक परिभाषा बहुत अच्छी लगती है जो कुलुस्सी अध्याय 3 में विश्वास के बारे में दी गई है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के प्रति पूरे
मानव व्यक्तित्व का झुकाव है उनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और उनकी दयालुता में पूर्ण विश्वास, और आत्मविश्वास में उनकी शक्ति, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका दयालुता। दूसरे शब्दों में परमेश्वर में शक्ति है वो सब कुछ करने की जिसकी आपके जीवन में जरूरत है। उनके पास ज्ञान है ये जानने का कि सही कैसे करना है, और वो इतने दयालु हैं कि वो हम जैसे लोगों के लिए कहते हैं जो इसके लायक भी नहीं हैं। मैं भड़क जाती हूँ यीशु की तस्वीरों को देखकर जो कभी कभी दुनिया दिखाती है। वो छोटा सा कमजोर सा व्यक्तित्व आपको पता है, और छोटा बेबी, मोटे बेबी फरिश्ते, छोटे छोटे पंखों वाले। आपने भी देखा होगा जब आप अपने पहले फरिश्ते को देखते हैं वो ऐसा छोटा सा होगा तो आप सोचेंगे ये किसी को कैसे डरा सकता है। आमीन। प्रभु यीशु की आंखों में आग है और उनके शब्द तलवार की तरह मुंह से निकलते हैं, और वो सफेद अश्व पर सवार है और खून में रंगा वस्त्र पहने हैं। अब जानते हैं ऐसा है वो। ठीक है। निर्गमन 14:10। जब फिरौन निकट आया तब इज़राइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले जा रहे हैं, और इज़राइली अत्यंत डर और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। अब परमेश्वर उन्हें मुक्ति दिला रहे थे और शत्रु उनका पीछा कर रहा था। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हालांकि परमेश्वर हमें मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में है और कभी कभी शत्रु आपका पीछा कर रहा होता है, और उनके सामने लाल समुद्र था जो एक असंभावना थी और शत्रु उनके पीछे उनका पीछा कर रहा था। खैर, इसे ही कहते हैं दो पालों के बीच पीसना। आमीन। लेकिन हमारे उदाहरण में हमारे पास चट्टान है और वो कठिनाइयों को हटाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि हम सबके सामने एक प्रकार का लाल समुद्र है, कुछ असंभावनाएं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते कि इस दुनिया में हमें कैसे करना है। आइए भी क्या किसी के जीवन में है, मुझे नहीं पता इससे कैसे हल पाऊं। आमीन। और अगर आप अपने पीछे देखने की हिम्मत करते हैं, आप तो जैसे ओ नहीं, शैतान अभी भी पीछा कर रहा है और उनका भाग जाने का लालच था। कहाँ? खैर, वे मिस्र वापस भाग जाना चाहते थे, जो बहुत बुरा होता, लेकिन कभी कभी लोग यही करते हैं। वे पूरी तरह से पीछे वापस चले जाते जहां से वे आए थे, क्योंकि वे उनसे पेश नहीं आना चाहते जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए ले जाएगा। और ये आखिरी चीज जो आप करना नहीं चाहते। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? तो अब वे मूसा को दोष दे रहे हैं। ये एक दूसरा पूरा संदेश है। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कह रहे थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छा था। अब ये उनका खराब व्यवहार था। आइए भी अब परमेश्वर का धन्यवाद वचन 14 के लिए। मुझे माफ करना, वापस वचन 13 की ओर मुझे माफ करना। और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो, वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। खैर, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ कि भय एक मृत अंत है, लेकिन विश्वास का सदा एक भविष्य होता है। चाहे जो हो जाए, हम ये जानकर आनंदित हो सकते हैं कि हम जिसका भी सामना कर रहे हैं परमेश्वर उसे संभाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं।
अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।